तो पहला लिखा थ्योरम 1, पहले इसको फॉर्मली मैं डिफाइन कर लेता हूँ, फिर इस पर बात करेंगे। तो ये कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए मान लो उसका नाम, विथ रियल एंट्रीज या विथ रियल नंबर एंट्रीज, ऐसा मान लो, विथ रियल नंबर एंट्रीज, क्योंकि हमारे सिलेबस में रियल नंबर है तो हमने उसको एक्सप्लिसिटली लिख दिया, विथ रियल नंबर एंट्रीज। अब देखो, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. ठीक है, इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं मैं कि जो A प्लस A ट्रांसपोज है ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और A माइनस A ट्रांसपोज कर दोगे आप तो हमेशा ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब आप कहोगे कि कल जो हमने पढ़ा था उसमें और इसमें क्या अंतर है, तो पहले ये भी कर दिया स्क्वायर मैट्रिक्स है। कल हमने पढ़ा था कि अगर एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है, तो हो सकता है कि वो सिमेट्रिक हो सकता है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, और ये भी हो सकता है कि वो उसमें कोई भी नहीं हो। ठीक है, तो वो है या नहीं है इसके लिए हमको क्या करना पड़ता था, उसके ट्रांसपोज को निकाल करके चेक करते थे। लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो ए, अब ए स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, ए सिमेट्रिक है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। यानी कि ए सिमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए को सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसके सारे एंट्रीज रियल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो अगर मैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करूंगा तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और अगर उसके ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट समझ में आया आपको, ये बताओ। यस सर। थोड़ा बहुत समझ में आया, प्रूफ करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर समझ में आया कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, और हम बार बार रियल एंट्रीज नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है, तो सिर्फ इतना सुन लो कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसका ट्रांसपोज ले लो, दोनों को ऐड कर दो, हमेशा सिमेट्रिक होगा, और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये आपको याद रखना है, इसका डेरिवेशन भी और एज सच ये रिजल्ट भी। तो इसके प्रूफ पर आ जाते हैं, इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो एक चीज ध्यान दो आप कि जब भी आपसे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा कुछ कहा जाए, इसको मैं लिख भी देता हूं कि whenever it is asked to prove symmetric or skew symmetric, जब भी आपको कहा जाए प्रूव करने सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि टेक द गिवन क्वेश्चन या इक्वेट द या टेक द गिवन क्वेश्चन एज अ वेरिएबल,
उसको एक वेरिएबल की तरह ले लो। वेरिएबल की तरह लेना समझते हैं कि जैसे आपसे जूनियर क्लासेस में पूछा जाता था कि इसकी एज कितनी है निकाल लो, तो आप उसको x मान लेते थे और सॉल्व करते थे। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रूफ करो कि a प्लस ए डैश या a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है क्या, तो आप क्या मान लेंगे, लेट c इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज, ऐसा कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रूफ का पहला पार्ट क्या होगा, हमें प्रूफ करना है a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, ऐसा प्रूफ करना है। तो हमने मान लिया लेट C इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। यहां तक ठीक है, ये बताओ। हमने अभी यही बोला कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो जो भी क्वेश्चन में गिवन है ना, टेक द गिवन क्वेश्चन और टेक टू बी प्रूव्ड, है ना। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रहा है, टेक द क्वांटिटी टू बी प्रूव्ड, ठीक है। तो हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना था, तो मैंने इसको इक्वल टू सी ले लिया। यहां तक ठीक है, बताओ क्या दिक्कत है। यस सर। ठीक है, क्यों लिया ये बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, ये प्रूफ करना था। अच्छा, अगर मुझे प्रूफ करना होता कि ए सिमेट्रिक है तो हम कैसे प्रूफ करते, अगर मुझे प्रूफ करना होता कि मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो हम कैसे प्रूफ करते, ये बताओ। कल पढ़ाया था ना, बताओ। सर उसके ट्रांसपोज के इक्वल दिखाते हैं। ठीक है, हम ये प्रूफ कर रहे थे कि इसका जो ट्रांसपोज है ये ऐसा हो जाए तो सिमेट्रिक प्रूव हो जाता है। याद आया सभी को। यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज है, यानी दो चीज है और वो भी सम में है। तो इसका मुझे अगर ये प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो यानी मुझे बेसिकली ऐसा कुछ प्रूफ करना होगा कि ये दोनों बराबर हैं, है ना। ऐसा यस कुछ सर। प्रूफ करना होगा। तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको सी के बराबर मान लेते हैं। और अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि सी इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज, तो मेरा काम हो जाएगा क्या। मैंने ए प्लस यस ए सर। ट्रांसपोज को सी मान लिया और मैं समहाउ प्रूफ कर दूं कि सी इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज, तो मेरा काम हो जाएगा या नहीं होगा, ये बताओ। हो जाएगा सर। हो जाएगा ना, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम उसको वेरिएबल मान करके सॉल्व करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो अब लिखा टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब किसी को याद हो तो इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, ओपन करके। इसको अगर मैं ओपन करूंगा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज को ओपन करता हूं तो क्या बनता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। याद आया, ठीक है ना यस यार। सर। देखो बताते रहो, इसमें किसी भी स्टेप में अगर दिक्कत है तो मुझे तुरंत बता दो, मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा। ए ट्रांसपोज प्लस ऐसा, बी की जगह ए ट्रांसपोज का वो ट्रांसपोज। तो किसी को ये भी याद होगा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। ए। और आपको पता है कि मैट्रिक्स में जो एडिशन होता है उसमें कम्यूटेशन पॉसिबल है, तो वो कम्यूट करके ऐसा भी हो सकता है, वो कम्यूटेटिव होता है ना। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए को मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना। मैट्रिक्स यस में सर। बताया गया था प्रॉपर्टीज में कि ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात है, तभी तो हम जब माइनस करते थे तो x प्लस वाई माइनस एक्स को फिर x माइनस एक्स प्लस वाई कर दिया करते थे,
है ना। इसीलिए वो क्वेश्चन बताए जाते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे वो कि ये पॉसिबल है। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए को मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, और ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सी है। तो यहां से हमने लिख दिया सी इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज, यानी कि दिस इंप्लाइज सी क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये हो गया आपका प्रूफ। अब इस प्रूफ में कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो मेरे से, एक बार ध्यान से देखो स्टेप्स को। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक चाहिए था, दो के टर्म्स में खेलना हमारे लिए मुश्किल था तो हमने उसको सी मान लिया, यानी मुझे प्रूफ करना है कि सी इज सिमेट्रिक। तो सी अगर सी ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, तो सी ट्रांसपोज निकाल लिया। सी ट्रांसपोज निकालने में हमें ट्रांसपोज और मैट्रिक्स के छोटी छोटी बातें, प्रॉपर्टीज याद आई। अगर हमें याद है तो हम यहाँ से यहाँ पर पहुंच गए, आगे याद है तो यहाँ से यहाँ पर पहुंच गए, और फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गए। तो वहां से हमने प्रूव कर दिया कि सी और सी ट्रांसपोज बराबर हैं, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। इसमें जरा भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो आप। मैं वेट कर रहा हूँ 5-7 सेकंड, जल्दी से बता दो। डाउट है क्या इसमें? नो सर। सही है, समझ में आ गया? यस सर। चलो तो सेकंड प्रूफ पे आते हैं। सेकंड क्या है कि प्रूव दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। मुझे ये प्रूफ करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है। तो ऐसा लिख सकता हूं क्या कि लेट सी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, और अगर सी क्यू सिमेट्रिक है तो क्या रिजल्ट आना चाहिए लास्ट में? अगर सी क्यू सिमेट्रिक है सी माइनस सी, मतलब सी ट्रांसपोज और सी एक दूसरे के माइनस में होने चाहिए। सी इज इक्वल टू माइनस सी ट्रांसपोज, या सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो लिख लिया यहाँ पर टेकिंग ट्रांसपोज। टेकिंग ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लिया तो क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो यहां से सी ट्रांसपोज की वैल्यू बताओ, सी ट्रांसपोज की वैल्यू जल्दी से। ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, है ना। क्यों? क्योंकि जो प्लस के लिए वैलिड है वो माइनस के लिए भी वैलिड होगा, अंतर थोड़ी है। ठीक है, तो यहां से सी ट्रांसपोज को क्या लिखा जा सकता है, ए ट्रांसपोज माइनस ए, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? क्योंकि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए हो गया, तो माइनस को बाहर निकाल लूं तो ये ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, सी। तो यहां से आपको दिखा कि सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, दिखाइए। यस सर। तो यहां से आपको Yes, sir. ये भी दिखा कि दिस इंप्लाइज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, और ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्या डाउट है इसमें? बताओ, इस प्रूफ में कोई डाउट है तो पूछ लो आप जल्दी से। सेम है, जैसे सिमेट्रिक था वैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक है, सेम है ना। सर हाँ बोलो। आप कहते ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज
इक्वल टू ए ट्रांसपोज सॉरी बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज होता है, लेकिन उससे उल्टा एक- लिख देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, इसलिए ए ट्रांसपोज। एक मिनट, जैसे तुम कह रहे हो ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यही कह रहे हो ना? उससे आप कल कहे थे ना बी हाँ ट्रांसपोज प्लस ए हाँ ट्रांसपोज होता है, लेकिन उसको हाँ उल्टा लिख देंगे तो फर्क हाँ, नहीं पड़ेगा। नहीं जैसे पड़ेगा। माइनस देख माइनस लेते हैं, में उल्टा लिख देंगे तो फर्क पड़ेगा ना। देख लेते हैं उसको यहाँ पे करके। तुम ऐसा कह रहे हो ना इसके बारे में, तो इसको मैं यस सर। ऐसे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना, यस ए प्लस। तो यस इसको उल्टा लिख दो, क्या दिक्कत है? सॉरी, ये ट्रांसपोज था ना, या चलो इसमें हम ट्रांसपोज नहीं ले रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? एक ही बात है, वही आएगा। ठीक है, माइनस बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो माइनस साइन के साथ यस बाहर आ जाएगा, है ना? वो माइनस साइन के साथ बाहर आ जाएगा। तो ये जैसे माइनस ए आया था ना, वो अगर मेरा ऐसे रहता, मान लो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो इसको हम एक तो अभी जैसे किया वैसे कर सकते थे, दूसरा इसको हम क्या कर सकते थे? हाँ निखिल बोलो। ऐसा कर सकते थे, तो ये क्या हो जाता, माइनस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। एक सेकेंड, तो ये वापस से माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया, ऐसा ही आया था ना? हाँ निखिल बोलो। हेलो, हेलो, हाँ बोलो भाई। चलो, ये जिसने पूछा समझ में आ गया। सर ये बोल रहे थे सर, पीटी का मतलब क्या है? किसका मतलब? पी डॉट टी, अच्छा, पी डॉट प्रूव टी। दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट। ओके सर। ठीक है, और ये समझ में आ गया भाई, जिसने पूछा था आपको समझ में आ गया, ये एक ही बात यस है ना? जैसे चाहो कर सकते हो, और लेकिन फिर सर आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये हाँ सर बोलो। सर मैं निखिल नहीं हूँ सर, मैं एक्चुअली सुजल हूँ। तो तुम्हारा नाम निखिल क्यों आ रहा है? सर वो मैंने दूसरे के आईडी से लॉगिन किया, इसलिए सर मतलब मेरा मोबाइल सर नहीं है मेरे पास, खराब हो गया है अच्छा सर। अच्छा, तो निखिल सर प्रताप ये सिंह के नाम से आ रहा निखिल प्रताप सिंह सर एक सर है। है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो चलो भाई, ये दोनों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई ना आपको? दोनों थ्योरम समझ में आ गए कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिया दुनिया का, ए मान लो, उसको उसके ट्रांसपोज से ऐड करेंगे तो हमेशा सिमेट्रिक होगा, और ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। समझ में आ गया? और प्रूफ करने का तरीका ऐसा होता है, उसको एक वेरिएबल के बराबर माना और फिर वेरिएबल के हिसाब से सॉल्व करते जाएंगे, है ना? अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो तरीका समझ में आ गया आपको या डाउट है? Yes, sir. तो इस पर एक क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं हम कि ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब है कि अलग से वो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बताएगा, उसने बोल ही दिया है कि सिमेट्रिक है। ठीक है, तो स्क्वायर बताने की जरूरत नहीं है। आगे वो बोल रहा है ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी ए और बी के ऑर्डर भी सेम है, ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, देन आपसे वो पूछ रहा है कि देन ए बी प्लस बी ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि सिमेट्रिक होगा? एंड ए बी माइनस बी ए, ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक की सिमेट्रिक? ये आपसे ऐसा कुछ पूछ रहा है। ठीक है, मतलब वो आपसे यही पूछ रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ऐसा कुछ पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ये दिया हुआ है सेम ऑर्डर के। तो ए बी प्लस बी ए किस कैटेगरी में फॉल करेगा, स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक? और ए बी माइनस बी ए किस कैटेगरी में फॉल करेगा, सिमेट्रिक या सिमेट्रिक? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको या डाउट है क्वेश्चन में?
Yes, sir. ठीक है, देखो ये जो डेरिवेशन कराया जाएगा ये एक रिजल्ट भी है, तो आप इसको एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि ए बी प्लस बी ए हमेशा ये होता है, ए बी माइनस बी ए हमेशा ये होता है। तो बताओ अप्रोच मुझे बता दो पहले, क्या बताएगा, कैसे आप अप्रोच करेंगे? अप्रोच बता दोगे तो ये बन जाएगा, फिर तो ये बच्चों का खेल है। अप्रोच बताओ कैसे। सर ए बी प्लस बी ए को सी मान सकते चलो हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप बिना कुछ सोचे समझे, लेट सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, यहां तक ठीक है। अगला स्टेप, सर उसके बाद ट्रांसपोज ले लेंगे ठीक है, टेकिंग दोनों ट्रांसपोज, गुड, टेकिंग ट्रांसपोज। मैंने इसीलिए पॉइंट लिखवाया, आपको यही करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ये बिल्कुल अपने आप आपको जो भी आंसर होगा वो दे देगा। होल ट्रांसपोज, तो यहां से सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ये बता दो। सर ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। ऐसा होगा क्या? अच्छा, यहाँ पर आपको दो प्रॉपर्टीज लगानी थी, एक तो सम का आपने लगा दिया और प्रोडक्ट का। सर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज उसके आगे भी कुछ? प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। सर ऐसे क्यों किया है? कहाँ पर, कौन से स्टेप में दिक्कत है? यहाँ तक सर ठीक है, ये स्टेप में। ये ठीक है। यस सर। अच्छा, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो वही किया। ए बी मान लो एक्स है, तो एक्स का ट्रांसपोज प्लस वाई का ट्रांसपोज, तो ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है यहाँ तक, यस सर। है ना। और ए बी का ट्रांसपोज बताया गया है, उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो वही किया है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ पर बी ए है तो इसका उल्टा हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। आया समझ में या Yes, डाउट sir. है? आ गया? यस सर। ठीक है, अब इसके आगे कैसे बढ़े? इसके आगे बढ़ने के लिए आपको क्वेश्चन ने खुद ही बता रखा है, क्या बताया है कि भाई ए और बी क्या है, सिमेट्रिक हैं। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या लिखा जा सकता है? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? बी ट्रांसपोज को क्या लिखा जा सकता है? बी। बी, बिल्कुल। और ए ट्रांसपोज को ए, और ए ट्रांसपोज को ए, और बी ट्रांसपोज को बी। तो इसको वापस से मैं ए बी प्लस बी ए लिख सकता हूँ क्या? यस सर। क्यों किया? क्योंकि ये सी के बराबर है, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी आ गया। आ गया, तो Yes, यहां sir. से लिख दिया Sir. कि एक मिनट, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। हाँ बोलो, कहाँ पे दिक्कत है बोलो। सर सिमेट्रिक था तो इसीलिए ना बी ए हो गया है। हाँ हाँ, सिमेट्रिक था इसलिए बी ट्रांसपोज की जगह बी लिखा और ए ट्रांसपोज की जगह ए लिखा। सिमेट्रिक था इसीलिए, ट्रांसपोज की जगह ओरिजिनल मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ओके। तो सारे स्टेप समझ में आए या कहीं पर भी डाउट है? पहले तो हमने देखा कि हमें सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो सी मान लिया और ट्रांसपोज ले लिया, यहाँ तक तो नॉर्मल प्रोसेस करना ही करना है, कुछ भी क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद ओपन कर दिया, ये x प्लस वाई होल ट्रांसपोज की तरह है, तो x ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में है, तो उसकी प्रॉपर्टी हमें पता है, ए बी ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो लिख दिया। फिर बी ए का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, उसको भी लिख दिया। अब ये बता रखा है आगे से कि बी और ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, उसको भी लिख दिया। तो वहां से सी ट्रांसपोज की वैल्यू सी आ गई, तो इसका मतलब ए बी प्लस बी ए किस तरह का मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आ गया ये या डाउट है? यस सर। आ गया ना? किसी को भी डाउट है इसमें? नो सर। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो।
मेथड सिंपल है, आप एक दो बार अगर अटक रहे होगे तो सिर्फ प्रॉपर्टीज में हो सकता है आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा कि कैसे Yes, कैसे sir. किया है ना, बाकी प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम प्रोसेस हर जगह होगा। तो आप एक बार ये दो चीज याद कर लेंगे हमेशा कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। ए बी का ट्रांसपोज मतलब जो भी अंदर लिखा हुआ उसका उल्टा हो जाता है बाहर आकर के, और अगर सिमेट्रिक है तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होगा। सिर्फ यही चार चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। तो उस पर बेस ये था। अब अगला है ए बी माइनस बी ए, तो इसका कैसे हम स्टार्ट करें ये बताओ। सर सी मान ठीक है, तो लेट सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। जल्दी से मुझे बताते चले जाओ अगला स्टेप। ट्रांसपोज ट्रांसपोज। ठीक है, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद ही अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज होगा। यस तो सर। ये एक तरह से x माइनस वाई के होल ट्रांसपोज की तरह हो गया। तो इसको ओपन करोगे आप तो क्या आएगा, सर ए बी का होल ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज, गुड। फिर सर माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ऐसा आ जाएगा क्या, माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप बता दो। सर अब बी ए सर कर बी देंगे। C dash का equals to ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ये सही लिखा माइनस क्या। ए का ट्रांस, यस सर। अब बात अभी भी वही है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो क्या लिखा जा सकता है, सर बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं माइनस बाहर निकाल लूं और ए बी माइनस बी ए लिख दूं क्या, Yes, यस sir. सर, यस सर। Yes, sir. और हर बच्चे को दिख रहा है ऊपर में कि ए बी माइनस बी ए क्या है, सी मैट्रिक्स, Minus. यहाँ से तो ये ऐसा आ गया। तो सी मैट्रिक्स किस तरह का मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्री में, स्क्यू Skew सिमेट्रिक। symmetric. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। सर। हाँ बोलो। सर अगर यही यहाँ पे C dash की जगह बी ए बी माइनस बी ए रहता तो ये तो सिमेट्रिक हो वही जाता, हो जाता, सिमेट्रिक हो सिमेट्रिक हो जाता। जाता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉमन बस लिया इस क्वेश्चन में आप। हाँ, यहाँ पे क्यों कॉमन लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही था, इस तरह के फॉर्म में था, तो कंपेयर करने के लिए कॉमन ले लिया ऐसे, तो यहाँ पर इसकी जगह सी लिख दी। ठीक है, आपको करना यही है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक तरह से आप मान लो कि सिर्फ यही स्टेप्स है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। आपसे स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक पूछा गया, आपने सी माना, ट्रांसपोज लिया, जो भी आया आंसर आपने लिख दिया। ठीक है, वो आपकी टेंशन नहीं है ना, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा सिमेट्रिक होगा वो क्वेश्चन देने वाला समझे, आपका आंसर यहाँ से बहुत ही आसानी से आ जाएगा। समझ में आ गई बात अच्छे से, Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको, नो सर, क्लियर है। बिल्कुल। तो इस रिजल्ट को आप याद भी रख सकते हैं कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं अपने सेम ऑर्डर के, तो ए बी प्लस बी ए हमेशा सिमेट्रिक होगा और ए बी माइनस बी ए हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये कई बार जेई वगैरह में ऐसे रिजल्ट पूछे जाते हैं, इसका यूज पूछा जाता है, मतलब ये तो नहीं पूछा जाएगा, पर अगर आपको याद है तो आप सीधे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मैं जेई वगैरह के लिए बोल रहा हूँ, अगर नहीं याद हो रहा है तो ऐसा नहीं कि इसको याद करने के लिए सारा कॉन्सेप्ट बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, तो वो तो हम प्रूव कर ही देंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। तो ये थ्योरम 1 था और उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। एक थ्योरम 2 है, उसको भी मैं लिखा देता हूँ, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। थ्योरम 2 ये भी इंटरेस्टिंग सा है पर बहुत ही ज्यादा आसान है। ये कहता है, ध्यान से देखना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed
as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. अब ये अलग बात कह रहा है, ये कह रहा है कि दुनिया में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको उठा लो, उसको हमेशा से एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, मतलब सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक लिखा जा सकता है। तो इसका प्रूफ केवल एक लाइन का है, देख लो। देखो, लेट A be a square matrix। A हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया। अगर ऐसा है तो A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, इसका नेचर आज बताया गया थ्योरम 1 में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एंड A माइनस A ट्रांसपोज Skew symmetric matrix. स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां से मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ रहा है, अगर A प्लस A ट्रांसपोज, हाँ, और A माइनस A ट्रांसपोज को ऐड कर दूं तो 2A आएगा। तो मैं वहां से ऐसे लिख दूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं क्या, अब ये A आ जाएगा सिर्फ। Yes sir. ठीक है, मतलब मैंने 2A इज इक्वल टू क्या होता है, 2A इज इक्वल टू होता A प्लस A डैश, मतलब A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, दोनों तरफ से 2 को डिवाइड किया तो ऐसा आ जाएगा। तो अब ये जो है आपका हाफ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं, वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिख गया या कंफ्यूजन है इसमें? बताओ भाई, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं इस तरह से। अगर A हमने माना है तो हाफ इंटू A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू A माइनस A ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं। सही है या गलत है? सही है सर। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? नो सर। तो मैं इस No, पे sir. आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप करके आना, और आप एक्सरसाइज 3.3 आप कंप्लीट कर सकते हैं ना। मेरे ख्याल से एक भी 10 क्वेश्चन के आसपास हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन में सिर्फ ट्रांसपोज निकालना है, 5-6 क्वेश्चन में, 4-5 क्वेश्चन में ये सब है ना। वैसे मैं कल देखूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा आसान है, तो कल हम इसके आगे वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये आप करके आना, ये नहीं होगा तो फिर हम ये क्लास में करेंगे कल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 2 -2 4 -1 3 4 और 1 -2 -3, कुछ भी ले लिया ऐसे एक मैट्रिक्स को। आगे कह रहा है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप मैट्रिक्स को नोट कर लो, बाकी आपसे कहा जा रहा है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस करने को। कर लोगे? यस सर। सॉल्यूशन लिख देता हूं, कैसे करना है। बी को ऐसे लिखना है, हाफ इंटू बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो बी दे रखा है, बी ट्रांसपोज निकालोगे
एक बार बी प्लस बी ट्रांसपोज निकाला, एक बार बी माइनस बी ट्रांसपोज निकाला, दोनों का हाफ निकाला और अलग अलग ऐसे लिख दिया दिस प्लस दिस, यही आंसर होता है।